हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 वॉल्यूम या 5 का फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसे कंप्लीट करके न्यू जो प्रैक्टिस सेट कौटिल्य जीएस का आया है उसे भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे देखते हैं। 1 से लेकर के 20 तक जो प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मत में से कौन मुगल काल में दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भारत आया था। निम्नलिखित मत से कौन मुगल काल में दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भारत आया था। यह आया था वर्नियर। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह कहा है किसने। ऑप्शन नंबर सी, हृदयनाथ कुंजरू। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा ने काम किया, जबकि सी चंद्रशेखर ने नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा सही कालक्रम में दिया गया है। सही कालक्रम में सजाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा नील आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, एका आंदोलन, फिर तेभागा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनु जनजाति जापान, खिर्गिज सूडान। किर्गिज सूडान गलत दिया गया। खिर्गिज जो है मिस्र का क्या है, जनजाति है। बिहार में प्रकाशित होने वाली प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। बिहार में विकसित होने वाली प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। यह था सर्वहित ऐसी। ऑप्शन नंबर सी। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मुझे भी क्लास करना होता है, पढ़ना पड़ता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। कैमूर, चूना पत्थर, कोयला औरंगाबाद, गया यूरेनियम अभ्रक, मुंगेर सोरा। यह जो है गलत दिया गया है। मुंगेर जो है चीनी मिट्टी के लिए, खास करके गोला बारूद ये सब के लिए फेमस है। भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जिन्होंने मार्च 2023 में वंदे भारत ट्रेन चलाकर इतिहास रचा। भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जिन्होंने मार्च 2023 में वंदे भारत ट्रेन चलाकर इतिहास रचा। तो हो जाएगा सुरेखा यादव। कोप इंडिया 2023 के अंतर्गत भारत तथा अमेरिका की वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। यह कार्य करता है रोगाणुरोधक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही नहीं है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, यह सही है। यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है। इसका परिणाम समान रहता है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका परिमाण समान रहता है, यह गलत दिया गया है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, सिनगैस मुख्यतः मिश्रण होता है। सिनगैस मुख्यतः मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी। इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का डिस्कशन नहीं हुआ था। मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसी का सॉल्यूशन दिया गया था, उसी को देख करके मैं आप लोग को आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। यह हो जाएगा अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हार्मोन और श्रावण ग्रंथि। प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण कहाँ से होता है। तो यह गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण टेस्टोस्टेरॉन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एंटीजन है। एंटीजन एक क्या है। तो यह एक प्रोटीन है।
पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? यह देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा रतन टाटा को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। ऋग्वेद में भीषण शब्द निम्न में से किसको कहा जाता था? ऋग्वेद में भीषण शब्द निम्न में से किसको कहा जाता था? तो वैद्य को कहा जाता था, डॉक्टर को। सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर लोक उपक्रम समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो गलत दिया गया है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति का शपथ 58। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मंचूरिया का मैदान किस देश में स्थित है? मंचूरिया का मैदान किस देश में? तो चीन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मंचूरिया का मैदान चीन में है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्तरीय बादल। क्वेश्चन नंबर 28, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? संघ सरकार द्वारा कौन सा कर की वसूली नहीं की जाती है? तो यह हो जाएगा कृषि भूमि पर आयकर। इसकी वसूली राज्य सरकार द्वारा, जबकि निगम, सीमा और आयकर की वसूली किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ सरकार। सूचियों की जो चर्चा अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में है, विषयों का बंटवारा किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? बुल्गारिया शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया तमिलनाडु। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित है कौन सा एंजाइम? तो यह हो जाएगा एमाइलेज। स्टार्च के पाचन से एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइसोर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? अगर निर्माण में प्रयुक्त कौन सा शैवाल? तो हो जाएगा ग्रेसिलेरिया। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, उसका नाम क्या है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, यह हो जाएगा एल्कीन। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HF का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, वह है? 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, वह कौन सा है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण क्या है? क्या हो जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है? किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है? क्या हो जाएगा? ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है?
भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेस 2023 कहाँ आयोजित किया है? हिंद महासागर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरुमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, महेंद्रगिरी उड़ीसा, कामेत हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। कामेत नंदा देवी यह सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में। संसद में बजट पारित होने के लिए कितने चरण से होकर गुजरता है? संसद में बजट पारित होने के लिए कितने चरण से होकर गुजरता है? तो 6 चरण से। क्वेश्चन नंबर 45 झील और राज्य दिया गया है। हिमायत सागर झील कहाँ है? हिमायत सागर झील यह हो जाएगा तेलंगाना। हिमायत सागर झील तेलंगाना। दीपोर बिल असम, दीपोर बिल असम, नल सरोवर गुजरात और पंचप्रदा राजस्थान, पंचप्रदा राजस्थान। या फिर से गौर करेंगे, हिमायत सागर तेलंगाना, दीपोर बिल असम, नल सरोवर गुजरात और पंचप्रदा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पोलज, बंजर, पड़ौती, जरिया। आंसर हो जाएगा डी जरिया। इसके बारे में डिटेल मैंने करवाया भी था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? समझ सकते हैं कि ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट है और कौटिल्य जीएस का लगभग सेम ही रहता है। कुछ क्वेश्चन इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। इसका आंसर मैंने गूगल पे सर्च किया था। इसका जो आंसर गूगल पे दिया गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। तो ध्यान रखिएगा 3 वर्ष 70 वर्ष गूगल पे आंसर दिया गया है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई है बताइएगा। तो घटोली का युद्ध हो जाएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड, जनरल सर डेविड बेयर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। लिथियम के भंडार की खोज की है कहाँ? तो रियासी। क्वेश्चन नंबर 52 सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? जल संरक्षण योजना शुरू की है झारखंड। कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? कांच जो है अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका उदरपातन किया जा सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनियम क्लोराइड। गंधक भी ध्यान रखिएगा, उदरपातन का उदाहरण है। कपूर भी उदरपातन का उदाहरण है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रुधिर के आयतन का लगभग 55% होता है। हल्का पीला रंग का कौन होता है? तो यह प्लाज्मा होता है, प्रद्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 56 स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम अंतःप्रजनन, अंतःप्रजनन। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वनावरण एवं वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 413 किलोमीटर स्क्वायर, 413 वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है अरवल। आंसर तो अरवल दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अरवल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोहित जावा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो हो जाएगा यू वाला ऑप्शन नंबर डी। लेकिन नाटक, सर्क, अरेट यह सब हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। किस अधिनियम के तहत कंपनी भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगा? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च 1813, चार्टर अधिनियम 1813, मिशनरियों का प्रवेश 1813, प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकार दिया गया है, चलिए सुमेलित कीजिएगा। सौंदरानंद की रचना किसकी है? अश्वघोष। सौंदरानंद किसकी है? तो अश्वघोष की है। चारुदत्ता भास की है। चारुदत्ता भास की योगाचार, असंग का और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर का फिर से गौर करेंगे। सौंदरानंद अश्वघोष, चारुदत्ता भास, योगाचार, असंग, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? दिया था के मित्र ने। मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से भारत किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? नाफ्टा, साफ्टा, आसियान या फिर CIS। भारत जो है साफ्टा समूह का हिस्सा है। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है? तो हो जाएगा मुनीस अल अरवा। बिल्कुल राइट आंसर है मुनीस अल अरवा। ये क्वेश्चन आ गया था ज्ञान बिंदु वाले प्रैक्टिस सेट में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन असम। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है। 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन सा है? तो रूस, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है बेंगलुरु। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? लता मंगेशकर 2001, मदर टेरेसा 1980, APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में दिया गया था। अमर्त्य सेन 2000, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को। मंदिर और राज दिया गया है रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। रंगानाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। नागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। श्री अयप्पा मंदिर केरल। कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। टेनिस का चर्चित खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन। MRI निम्नलिखित में से क्या है? MRI क्या है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह राज्य है रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला उत्तराखंड। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर है 83, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? पता ही होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था।
प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण 1992। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था 1973। 1 मिनट रुक जाइए, सही से बता देती हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट हाथी 1992। प्रोजेक्ट हाथी 1992। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, 2002 में। मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 ये भी सही है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है, अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह या 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का विकास होता है। प्रभावित जल के द्वारा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा प्रतीत लिखा है डोमिगो पायस ने। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। धम्म महामात्य के नाम से। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति है, परामर्शदात्री समिति है। क्वेश्चन नंबर 90, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। 108वां। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ। 92 ऑप्शन नंबर डी। एसएससी बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ा मैथ रीजनिंग करवाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। 94 का बी। क्वेश्चन नंबर 95, 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई क्वेश्चन में डाउट लगा होगा या फिर मिस्टेक कहीं हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका डिस्कशन सर नहीं करवाए थे। जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया है उसी का आंसर सोल्यूशन दे करके मैंने आप लोग को बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।